थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में उचित नियम बनने तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा। अलीगढ़ के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना इफरहीम हुसैन चौधरी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मौलाना इफरहीम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीफ के योग्य है। हम इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस फैसले से 90% गरीब मुसलमानों को फायदा मिलेगा और माफियाओं पर लगाम लगेगी। अब संशोधन बिल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो याचिकाकर्ता हैं उनकी किसी भी दलील को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ अलीगढ़ में के मौलाना इफराहिम हुसैन चौधरी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। सर ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम दलीलें दी गई थी उन्हें खारिज कर दिया है, क्या कहेंगे आप? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत शुक्रिया और इस फैसले का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि ये फैसला जो आया है ये मुस्लिम समाज के जो 90% गरीब, यतीम, मिस्कीन और जो ज़रूरतमंद है, कमज़ोर तबका है, उसके अधिकार जो छीने और जो सन 1995 का जो वक्फ एक्ट था उसमें ऐसे प्रावधान थे कि किसी की भी ज़मीन को छीन करके अपनी विशेष पावर से वो अवैध कब्जा कर लिया या बेच दी या किसी को भी दे दी या एनओसी दे दी, तो इस तरह के अधिकार वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों के पास थे। तो इन्हीं का फ़ायदा उठाते हुए इतनी तमाम ज़मीनों को बेच दिया गया और उन पर अवैध कब्जे कराए और जो गरीब थे जिनका उसमें हक निकलता था उन्हें वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया कोई। इसलिए 90% जो मुस्लिम तबका है उसका विकास शिक्षा के क्षेत्र में रुका, आर्थिक रूप से रुका, सामाजिक क्षेत्र में हर तरह से वो पिछड़ गया। तो केंद्र की मोदी जी की सरकार ने जो ये कदम उठाया गरीबों के लिए और उनके अधिकार दिलाने के लिए, तो आज अब आकर के बीच में कुछ रुकावटें डालने का काम स्वार्थी लोगों ने किया था। तो उनकी जो दलीलें थीं, जो पिटीशन थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर कोई भी वो उसे माना नहीं और ना ही जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया था उसे बरकरार रखा और जो यानी कि वहाँ इसके विरोध में गए थे, पिटीशन करने गए थे, उन्हें बहुत बड़ी नाउम्मीदी और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्या है। माना जाए अब इससे जो गरीब मजलूम मुस्लिम हैं उनके लिए फ़ायदा होगा? 100% मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा फ़ायदा। 90% जो मुस्लिम समाज का तबका है जिसके अधिकार छीन लिए गए थे एक विशेष पावर के आधार पर, यानी भ्रष्टाचार तक में आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, तमाम जांचें चलने के बाद तमाम प्रॉपर्टीज़ बेच दी गई और 12,000 करोड़ की आमद एक साल की ये लगाइए, किसी गरीब को कोई किसी तरह से कोई फ़ायदा नहीं। तमाम 10% लोग आपस में बंटवारा कर करके इन चीज़ों को खरीद फरोख्त कर करके अपना काम चला रहे थे। तो इस पर केंद्र की मोदी जी की सरकार ने ये जो सन 2025 का वक्फ संशोधन एक्ट अधिनियम बनाया, तो इससे ये समाज के मुस्लिम समाज के जो गरीब तबके को उसे न्याय